राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम विश्वास बोध के एकादशो प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं कि मन दंड कहिए हैं, शूरवीर की गति फरमाई। और शूरवीर की गति में जो मन दल जीते वो ही शूरवा है। तो मन दल है क्या? तो महापुरुषों ने फरमाया कि मोह और मदन ये मन के सबसे ऊंचे वो है। मोह और मदन ही है। राजा तो मंत्री, मन तो मंत्री, मंत्री जो है वो मंत्री मोह और मदन है और राजा मन है। और ये मोह और मदन घुमाते रहते हैं जीव को। तो आगे फरमा रहे हैं, जीते स्वाद सिंगार शूर जन संत बड़ेरा। मारे अरिदल घेर घेर दे दो घेरा। तन मन राखे ठोर दोर सब दूर मिटावे। सुमरे राम अगाध साध यूं शूर कहावे। शूरा जन बेर्या तणी शंकन राखे माई। रामचरण रिपुराण जो शूरा मुश्किल नाई। कितना ही हो लेकिन जो शूरवीर है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीते स्वाद सिंगार शूर जन संत बड़ेरा। वो शूर जन है, वो संत है, वो बड़ेरा है, वो बड़े है, वो बड़े ऊंचे हैं। उन्होंने स्वाद और श्रृंगार को पूरी तरह जीत लिया। स्वाद और श्रृंगार को जीत लिया। मारे अरिदल घेर, शत्रुओं की सेना को मार के घेर लिया। घेर दे दो घेरा, दोनों तरफ से घेरा दे दिया। तन मन राखे ठोर दोर सब दूर मिटावे। तन और मन इसको ठिकाने कर दिया, सारी दौड़ को खत्म करा दिया। मारे अरिदल घेर घेर दे दो घेरा। तन मन राखे ठोर दोर सब दूर मिटावे। सुमरे राम अगाध साध यूं शूर कहावे। उस अगाध उस परमात्मा का सुमरण करने वाले ऐसे संत शूरवीर कहलाते हैं। शूर कहलाते हैं क्यों? क्योंकि तन और मन को ठोर कर दिया, सब दौड़ को खत्म कर दिया, स्वाद और श्रृंगार को जीत लिया। शूरा जन बेर्या तणी शंकन राखे माई। इसलिए अब उनको किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। रामचरण रिपुराण जो शूरा मुश्किल नाय। जो शत्रुओं की राह है वो शूरे को मुश्किल नहीं है। रामचरण रिपुराण जो शूरा मुश्किल नाही। बाकी तो हर किसी को लड़ाई बड़ी मुश्किल है, लेकिन शूरवीर को किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं है। और शत्रु की लड़ाई में उनको कोई भय नहीं है। शूरा को मुश्किल नहीं, सिर अर्प्या रिपुराण। भागण सेरी नात के गिरे धर्म की बाढ़। गिरे धर्म की बाढ़ मार मोकम मन माही। सन्मुख श्याम सुचेत अरिया से पंजे नाही। कायर ने करड़ी घड़ी जा मोह जाल जपाल। शूरा को मुश्किल नहीं, सिर अरिया रिपुरा। सिर अर्प्या रिपुराण। शूरा को मुश्किल नहीं, शूरा को कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल तो कायर को है, अपने जैसे को, इसलिए अपने को हर काम मुश्किल लगता है। इधर भक्ति का हर काम कठिन नजर आता है, मुश्किल नजर आता है। कायर को मुश्किल है, शूरवीर को कोई मुश्किल नहीं। शूरवीर को कोई भी काम कठिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इसलिए अपन दिन भर कहते बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, खांडे की धार है, खांडे की धार है। लेकिन श्री महाराज कह रहे हैं कि शूरवीर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यही अपने को पहली फटकार इतनी जबरदस्त है। शूरा को मुश्किल नहीं, सिर अर्प्या रिपुराण। सिर अर्पना, समर्पण करना, रिपुराण फिर शत्रु से लड़ाई करना, कोई मुश्किल नहीं है। भागण सेरी ना तके, भागने का कोई रास्ता नहीं देखते, कोई बहाना नहीं बनाते, किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं है। गिरे धर्म की बाढ़, धर्म की बाढ़ से गिरे में है।
घिरे धर्म की बाण मार मोहकम मन माई, मन में मार मोहकम मन माई, मन को पूरी तरह से खत्म किया हुआ है। सन्मुख श्याम सुचेत अरिया से पंजे नाई, परमात्मा के प्रति सुचेत है, परमात्मा के सन्मुख है, परमात्मा के प्रति सुचेत होके अरिया से पंजे नाई, शत्रु से कभी पंजते नहीं, हारे नहीं। कायर ने करड़ी घनी जा मोहा जाल जपाल, कायर को हर बात करड़ी है, क्यों? क्योंकि मोह की जाल बड़ी जबरदस्त है, उसमें उलझा हुआ, इसलिए हर बात के अपन बहाने बनाते हैं, हर बात अपने को बड़ी करड़ी है। कायर ने करड़ी घनी जा मोहा जाल जपाल, शूरा को मुश्किल नहीं, शूरा को मुश्किल नहीं, शिर अर प्यारी पुराण, आरण जाए जो शूरवा जाकी हरि सु प्रीत, ज्ञान खड़ग बैराग बड़ ले मोह मदन को जीत, ले मोह मदन को जीत, स्वाद स्वारथ शिर बावे, धरे न पाछा पाव खेत में खड़ा रहावे, राम चरण वे श्याम का श्रद्धा लिया सुनीत, आरण जाए जो शूरवा झाकी हरि सु प्रीत, आरण जाए सो शूरवा जाकी हरि सु प्रीत, शूरवीर वही है, हरि से प्रीति उसकी है। आरण जाए जो जंगल में, अब जंगल किसको बोला है कि यानी कि भीड़ में रहते हुए भी एकांत में जिसका मन हो गया वो जंगल, उसको आरण बोला है, वो जंगल है कि जंगल में जाए वो शूरवीर, यानी कि एकांत को धारण कर, यानी भीड़ में रहते हुए भी एकांत को एहसास करे, उसको शूरवीर कहते हैं। आरण जाए जो शूरवा जाकी हरि सो प्रीत, जिसकी हरि से प्रीति है, कि सब कुछ रहते हुए भी जिसका मोह खत्म हो गया, ज्ञान खड़ग बैराग बड़ ले मोह मदन को जीत, ज्ञान खड़ग बैराग बड़, जिसने ज्ञान की तलवार और बैराग के बल पे मोह मदन को जीत, मोह और मदन ये बड़े अपर बड़, सृष्टि को चलाने में इन्हीं का हाथ है, मोह का और मदन का। मदन किसको बोलते हैं? जो आपसी कामना होती है ना जोड़े की, उसको मदन कहते हैं, और मोह है, बस मोह और मदन ये बेस है, ये आधार है, ये यही है, ये जन्म मरण का कारण है, यही वासना का कारण है, मोह और मदन है, बस ये दो चीजों से पूरी सृष्टि चलती है, पूरी सृष्टि, फिर वो चाहे नीचे से नीचे किसी भी 84 की हर गति में ये दोनों चीजें पाई जाती है, ये दोनों चीजें हैं, पूरी 84 का आधार मोह और मदन ही, और बस मोह मदन को जीता महापुरुषों ने, तो उन्होंने बस पूरी सृष्टि को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मोह मदन बड़े अपर बल हैं, तो ज्ञान खड़ग बैर, बस इसी में तो अटका है जीव, बाकी है क्या मोह और मदन में अटका है, बस पूरी सृष्टि बनी इसी के आधार पे है ज्ञान, और इससे बाहर निकल भी नहीं सकता, निकलता ही नहीं, बोलता नहीं, इसके बिना आनंद नहीं है, इसके बिना आनंद नहीं है। ज्ञान खड़ग बैराग बड़ ले मोह मदन को जीत, मोह और मदन को जीत लिया, ले मोह मदन को जीत, स्वाद स्वारथ शिर बावे, और स्वारथ और स्वाद को पूरी तरह हटा दिया, धरे न पाछा पांव खेत में खड़ा रहा वे, फिर उससे पीछे कभी हटे नहीं, उसमें वापस कभी लिपाए माने में पीछे कभी हटे नहीं, भक्ति में खेत में खड़ा रहा वे, भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ रहे, कभी पूछ नहीं करी राम चरण वे श्याम का, श्रद्धा लिया सुनीत, वो राम जी के सच्चे दास हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनीति के साथ, आरण जाए सो शूरवा जाकी हरि सु प्रीत, दल दल पति होए शूरवा तो रजमासु रहलाज, दुनिया में एको नहीं तब कैसे सुधरे काज, तब कैसे सुधरे काज, शूर कायण अणबणता, गुरु शिख एक उपास एक आशे सोई जुगता, राम चरण भज राम को यो तेरे बण्यो समान, दल दल पति हुई शूरवा तो रजमासु रहलाज। ये जो आए ना आरण जाए जो शूरवा, उसका महाराज जी ने जो किस्सा बताया था कि एक राजा के यहाँ पे राजा का पूरा परिवार निर्मोही कहलाता था, निर्मोही कहलाता था, और वो संत ने जाके उनकी परीक्षा ली, जब वो रानी को जाके कहा कि तुम्हारे पति शांत हो गए, तो बोले आपने इतनी तकलीफ क्यों करी, वो तो तन है, चमड़े का है, चला गया तो क्या हुआ,
आप अपनी तपस्या छोड़ के मुझे क्यों कहने आए? माँ को कहा तुम्हारा बेटा चला गया, तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है, जाना ही था एक दिन। चला गया, पर आप अपना तप छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? आपको नहीं आना चाहिए। चला गया तो चला गया, वो निर्मूल। अब उसको आरण कहते कि वो राजा राज परिवार होते हुए भी ऐसे थे। बोले चले गए, अच्छा चले गए, कोई बात नहीं, जाना ही था। और आपने अपना तप क्यों छोड़ा? चले गए, ठीक है, जाना ही है। उसको निर्मोही परिवार, निर्मोही परिवार कहलाता था। दोनों ने परीक्षा ली, संत ने परीक्षा ली कि वो इतना बड़ा निर्मोही तो देखे थे। उन्होंने सब ने ऐसे जवाब दिए, पूरे परिवार में जिसके पास भी वो जा जाके बोला वो चला गया, तो बोले कोई बात नहीं, वो चला गया, तो बोले पर आप क्यों आए? सबने एक ही बात बोली, आप अपना तप छोड़ के क्यों आए? आपको इतनी तकलीफ नहीं करनी थी, चले गए तो ठीक है, आ जाते समाचार, कभी भी आ जाते, आगे पीछे आ जाते। इतना उसको निर्मोही। तो वो आरण जाए, वो फिर वो आरण गए हुए हैं ना, चाहे वो राज परिवार और वो जंगल में रह रहा और अपने जैसे संसार में रह रहे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, दल दलपति होई शूरवा, तो रजमासू रहलाज, दुनिया में एको नहीं, तब कैसे सुधरे काज। तो कैसे सुधरे काज, शूर कायर अणवणता, गुरुशिक एक उपास एक आशे सोई जुक्ता। राम चरण बज राम कुँ, यो तेरे बण्यो समाज, दल दल पति होई शूरवा, तो रजमासु रहलाज। दल दल पति होई शूरवा, तो रजमासु रहलाज। दल और उसका जो दल पति, यदि वो शूरवीर है, यदि वो शूरवीर है, तो रजमा सू रहलाज, तो रजमा से लाज रहेगी। रजमा क्या है कि जिसका नमक खाया उसके प्रति चुकाना, उसको रजमा कहते हैं, उसको दृढ़ता कहते हैं, उसको दृढ़ता कहते हैं, उसको पक्कापन कहते हैं। तो दल और दलपति दो ही हो, शूरवा मन और सारी इंद्रिया प्रिय शूरवीर बन गई। तो रजमासू रहलाज, दुनिया में एको नहीं, तब कैसे सुधरे काज। दो में भी एक कमजोर है तो काम नहीं सुधरेगा, तब कैसे सुधरे काज। शूर कायर अनबनता, शूर और कायर की आपस में कभी बनेगी नहीं। गुरु शिष्य एक उपास एक आशय सोई जुक्ता, गुरु और शिष्य की एक उपासना है, एक आशा है, तो युक्ति बनेगी। दोनों की आशा में अंतर आ गया तो फिर काम नहीं बनेगा। एक ऊंचा है और एक नीचा है। रामचरण भज राम को, यो तेरे बण्यो समाज। अब महापुरुषों को तो समाज बना। समाज का मतलब होता है कि जोड़ बना आपस में, कि दोनों शूरवीर, गुरु भी शूरवीर और शिष्य भी शूरवीर। ये तो इसलिए परमात्मा का भजन करो, ये समाज बना। रामचरण भज राम को, यो तेरे बण्यो समाज। महापुरुषों की तो जोड़ बनी, अपनी जोड़ नहीं बनी, क्योंकि अपने गुरु तो बड़े शूरवीर है और अपन कायर है, इसलिए जोड़ बन नहीं पा रही है, इसलिए समाज बन नहीं पा रहा है, जुड़ाव हो नहीं पा रहा है। दल दलपति होई शूरवा, तो रजमासू रहलाज। राम चरण जन शूरवा, ऐसा और न कोई। शत्रु संवारे माहिला, राम भजन बल सोय। राम भजन बल सोए, सरद सब ही कू करी है। नर आसुर सुर डरे, सुरपति बिचलिया फिर है। जैसे जोधा बहुबली, संतासु वश होय। रामचरण जन शूरवा, ऐसा और न कोई। रामचरण जन शूरवा, ऐसा और न कोई। जैसे जन शूरवीर है वैसा और कोई भी नहीं है। महापुरुषों जैसा शूरवीर और कोई नहीं है। शत्रु समारे माहिला, राम भजन बल सोए। अंदर के सारे शत्रुओं का संहार कर दिया राम भजन के बल पे। राम भजन की ताकत से सारे शत्रुओं को मार दिया। इसलिए संत सबसे ऊंचे सृष्टि पे माने जाते, फिर राजा सेकंड में आता है। फर्स्ट नंबर संत का आता है कि अंदर के शत्रु को मारना सबसे कठिन है, बाहर के शत्रु को मारना सेकेंडरी में आता है, इसलिए राजा सेकंड पे आता है। राजा सेकंड पे आता है और वो फर्स्ट पे आता है। वो फर्स्ट पे आते हैं कि किसी भी चीज की चाहना नहीं, राजा तो चाहना करता है कि ये राज्य भी मेरा हो जाए, ये हिस्सा भी मेरा हो जाए, ये सृष्टि भी मेरी हो जाए। शत्रु समारे माहिला, और संत हर चीज को छोड़ते हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राम जी भी आते तो बोले नहीं नहीं, तुमको भी तकलीफ नहीं करनी, बस मैं तो आपका सुमरन कर रहा हूँ। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका सुमरन करता हूँ, आपको भी आना नहीं है,
उनके भी दर्शन की इच्छा नहीं रखते, मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। दर्शन करके भी क्या हो जाएगा, दर्शन करो किसके, वो खुद ही तो है, अपन खुद ही जो अंश है, राम जी का ही तो अंश है, किसके दर्शन करना। सारी इच्छाओं से फारिग हो जाते, वो संत कहलाते किसी भी प्रकार का। वे राम जी दर्शन देने आएंगे तो भी वो कष्ट क्यों, किस चीज का, वो भी एक चाहना है, वो भी एक चाहना है कि किसका करना, कैसा करना, कैसी मुक्ति, कैसा क्या, कुछ भी नहीं है, हर तरह का खत्म हो जाए, वो संत पदी कहलाते। इसलिए वो शूरवीरता के लक्षण, वो शूरवीरता के हैं। शत्रु समारे माहिला, राम भजन बल सोए, राम भजन के बल पे सब शत्रु को मार दिया। राम भजन बल सोए, सरद सब ही कू करी है। राम भजन के बल पे सब इंद्रियों को सरद कर दिया, ठंडा कर दिया। नर आसुर सुर करे, सुरपति बिच लिया फिर है। नर आसुर सुर डरे, सुरपति बिच लिया फिर है। जो नर है, आसुर है, सुर है, वो सब डरते हैं, और सुरपति हैं, ये सब बिचल गए। ऐसा जोधा बहु बड़ी, संतासु वश हो, ये तो सब मन से डरते हैं। जो मनुष्य है, राक्षस है, देवता है, इंद्र है, ये सब डरने वाले हैं। लेकिन संत ऐसे जोधा है, ऐसे बहुबली है कि संतासु वश हो, कि संतों से वश में हो, संतों से वश में हो गया, बाकी सब डरते हैं। रामचरण जन शूरवा, ऐसा और न कोई। शूरवीर एक ही बड़ा, कायर कोटिन काम, कायर कोटे काम ना, शूरा सुमरे राम। शूरा सुमरे राम, काम घट उपजे नाही, मिटे मान मगरूर, कूर कृपण ता जाही। राम चरण वे श्याम का, सोई लहे सुखधाम। शूरवीर एक ही बड़ा, कायर कोटिन काम। शूरवीर एक ही भला, कायर कोटिन काम। लाख तारे हो, चंद्रमा हो, एक सूर्य आ गया तो सब छुट जाते हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कितने ही कायर हो, शूरवीर तो एक ही भला है। लाख भेड़े हो और एक शेर हो, तो लाख भेड़े मिलके भी शेर की बराबरी नहीं कर सकते। वो लाख भेड़े मिलके भी उस शेर की बराबरी नहीं कर सकती, शेर की जैसी आवाज ही नहीं निकाल सकती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि लाख कायर हो, किसी काम के नहीं, एक शूरवीर भला है, एक शूरवीर भला है। कायर कुटे कामना, कायर तो कामना के मारे में है, और शूरा सुमरे राम, शूरवीर राम जी का सुमरण करते हैं। शूरा सुमरे राम, काम घट उपजे नाही। शूरवीर वही है जिसके घट में काम कभी उपजता नहीं है। मिटे मान मगरूर, कूर कृपनता जाही, जिसकी मान और मगरूरी खत्म हो गई, जिसका झूठापन, जिसका कृपणता सब चली गई, वो शूरवीर है। रामचरण वे श्याम का, सोही लहे सुखदाम, वही राम जी के हैं, उन्हीं को सुखधाम की प्राप्ति हुई। शूरवीर एक ही बड़ा, कायर कोटि काम। साखी में शूरवीर सावंत खराजा, धरा रख्यो जस नाम। कायर कुटिया भागता, सो सबे गया बेकाम। शूरवीर सावंत खराजा, धर्या धरा रख्यो जस नाम। शूरवीर सावंत तो खरे हैं जिसका पृथ्वी पे जस हो गया, जिसका पृथ्वी पे नाम हो गया, वो शूरवीर हैं जिनका धरा रख्यो जस नाम, जिनका जस हो गया। जैसे महापुरुषों का जस, महापुरुषों का नाम है कि हर कोई नाम लेना चाहता है। कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े अमीर, कितने बड़े बड़े दानवीर हुए, पर उनको कौन याद करता है? महापुरुषों को याद करते हैं, उनका जस है, उनका जस है, क्योंकि उनको लेने से मन में शांति आती है। कायर कुटिया भागता, जे सबे गया बेकाम। कायर तो कामना के कूटे हुए थे, सब बेकाम चले गए। सुजस बदारो तेग को, कायर सो नहीं होए। अरियावर्ती बार में, धीरी डरे न कोई। धीरी डरे न सोए, कनक कामण अरिजानो। ज्ञानी पंडित देख ठिगे, सोई कायर मानो। राम चरण उनकी संगत, किया भला नहीं कोई। सुजस बधारो ते, कायर सो नहीं होए। सुजस बधारो तेग को, कायर सो नहीं हो। कायर कभी उस तलवार के सम्मान को बढ़ा नहीं सकता,
वो तलवार के सूजस को आप बधारा नहीं कर सकता है, उस तलवार के सूजस का। ऐसे महापुरुष शर्मा जी जो कायर है ना, वो भक्ति को बढ़ावा नहीं देते हैं, भक्ति का सम्मान कभी बढ़ा नहीं सकते, कायर है। अरियावर्ती बार में धीरी धरे न सोए, कोई आपत्ति का समय आया उस समय धीरज रखने नहीं आता। जब शत्रु आते हैं तो शत्रु के सामने धीरज धारण करने नहीं आता है, उस बात का निर्णय करने नहीं आता है। धीरी धरे न सोई कनक कामण अरिजानो, और वो शत्रु कौन है, वो शत्रु कनक और कामणी है, उसमें धीरज रखने नहीं आता है, उसमें निर्णय नहीं होता है। ज्ञानी पंडित देख डिगे सोई कायर मानो, ज्ञानी हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही पंडित हो, वो कनक और कामणी को देख के डिग जाए तो वो कायर है, वो कायर है। नाम ऊंचा हो गया लेकिन स्थिति कायर की है। रामचरण उनकी संगत किया भला नहीं कोई, ऐसे की संगत करना भला नहीं है, ऐसे कायर की सुजस बधारो तेग को कायर सो नहीं हो। सो कायर कहिए हैं, कायर मन भाया करे इंद्रिया द्वारे सोए, नाना स्वाद सिंगार सुख कदे न तिरपत होए, कदे न तिरपत होए हरस हुंसा उपजावे, दुनिया सो दिल बांध दुखित दावा देखावे, कर्मा कामा रेल सु सुमरण बणे न कोय, कायर मन भाया करे इंद्रिया द्वारे सोय, कायर मन भाया करे इंद्रिया द्वारे सोय। कायर, कायर कौन है, तो महापुरुष कहने वो हमेशा मन मुखी होता है, मन के अनुसार करता है, जो मन को भाता है वो काम करता है, वो कायर है, वो कायर है। कायर उसी को कहते हैं जो इंद्रिया द्वारे सोए, जो इंद्रियों को खुश रखता है, जो इंद्रियों के अनुसार चलता है। नाना स्वाद श्रृंगार सुख कदे न तिरपत होए, तरह तरह के, नाना तरह के स्वाद हो, नाना तरह के श्रृंगार हो, पर उसमें कभी वो तिरपत नहीं होता है, कभी शांति नहीं आती है। कदे न तिरपत होए हरस हुंसा उपजावे, वो की वही हरस है, वो की वही हुंस है। दुनिया सो दिल बांध दुखित दावा देखावे, दुनिया से दिल बांध रखा है, दुखी हो के दावा दे रहे हैं। कर्मा का मारे सो सुमरन बने न कोई, कर्मों के मारे में है इसलिए सुमरन नहीं बनता है, कर्म इतने जबरदस्त हैं कि सुमरन बनने नहीं देते हैं। कायर मन भाया करे इंद्रिया द्वारे सोए, साखी कोई फिरो पला फटकार के, संग्रह किया उलाक पे, मन मनसा तृप्ति बिना परगर उपरता, कोई फिरो पला फटकार के, संग्रह किया उलाक। महापुरुष हमारे चाहे पल्ला फटकार के फिरो, और संग्रह बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, संग्रह नहीं कर रखा है, पल्ला फटकार रखा है पे मन मनसा तृप्ति बिना, पर मन और मनसा तृप्त नहीं हुई है, मन भटक रहा है, मनसा तृप्त नहीं है। पर घर ऊपर ताक, पर घर के ऊपर ताक कर रखी है, पर घर ऊपर ताक जहां न कहिए त्याग, तो फिर वो त्याग नहीं, फिर वो किसी भी प्रकार का त्याग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पर घर ऊपर ताक, इसलिए वो त्याग नहीं है। रामचरण बैराग बिन मिटे नहीं जगराग, इसलिए एक निर्णय दिया महापुरुषों ने। ये सबसे आज के महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि आज की सबसे महत्वपूर्ण इस साखी में फरमाया कि रामचरण बैराग बिन, वैराग्य के बिना मिटे नहीं जगराग, जग का राग खत्म नहीं होगा वैराग्य के बिना, वैराग्य के बिना जगराग खत्म नहीं होगा। कुंडलिया स्वादा संग बिचली फिरे, नाना हरस उपाय, देखो मनसा पापणी पर घर भटका खाए, पर घर भटका खाए किसी की शंक न आने, शब्द शास्त्र पेल खेल तन का सुख माने, रामचरण जो शूरवा मनसा संग न जाय, स्वादा संग बिचली फिरे नाना हरस उपाय, स्वादा संग बिचली फिरे नाना हरस उपाय, स्वादों के संग में बिचली इंद्रियां नाना तरह की हरस है, नाना तरह की उपाय करती है। देखो मनसा पापणी पर घर भटका खाए, मनसा पापड़ी है,
पर घर पे बटके खाती है, पर घर बटका खाए, किसी की शंक न माने, किसी की भी शंका नहीं, किसी का भी भय नहीं है। शब्द शास्त्र पेड़, शास्त्रों के शब्द को तो पेड़ दिया, हटा दिया। खेल तन का सुख माने, और तन के उसको सुख मानते, तन को सुख देना ही सुख है। राम चरण जो शूरवा, मनसा संग न जाए। शूरवीर वही है जो मनसा के साथ में नहीं जाए। स्वादा संग बिचली फिरे, नाना हरस उपाय। कायर जे मनसा बिचल, बिचलिया पर संग दे। पाँव छुड़ावे और का, अपनी तरफा ले। अपनी तरफा ले, ज्ञान बैराग बिगाड़े। भरम माई उलझाए, भजन में अंतर पाड़े। राम चरण ऐसे निसो, करिए नहीं सने। कायर जे मनसा बिचल, बिचलिया पर संग दे। कायर जे मनसा बिचल, कायर कौन है? कायर वो है जिसकी मनसा बिचल गई हो, जिसकी मनसा बिचल गई हो। बिचलिया पर संग दे, और वो प्रसंग भी, बातें भी उनकी बिचली हुई है, उदाहरण भी उनके सारे बिचले हुए हैं। उदाहरण भी सारे ऐसे ही हैं। पाँव छुड़ावे और का, बड़ी तरफा ले। सामने वाला कोई भक्ति कर रहा तो उसकी भक्ति भी छुड़ा और अपनी तरफ खींच ले। जो थोड़ा बहुत करता है उसका वो भी बंद करा दे और अपनी तरफ खींच ले। अपनी तरफा ले, ज्ञान वैराग बिगाड़े। ज्ञान और वैराग्य दोनों को खत्म करा दे। भरम माही उड़ जाए, भजन में अंतर पाड़े। भजन भजन, भरम में तो उलझा दे और भजन को खत्म करा दे। भजन में विघन डाल दे, भजन में अंतर पड़ा दे और भरमों में उलझा दे। राम चरण ऐसे निसु, करिए नहीं सने। ऐसे ऐसे सने मत करना। कायर है वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। वो वाणी जी क्या पढ़ रहे हैं? वाणी जी तो ये बाकी संसार की गति है, तो सब संसार अपनी ओर खींचने का काम करता है। वाणी जी पढ़े, चलो चलो थोड़ा पूजा पाठ, पीली ले आओ और कुछ नहीं लानी हो तो लानी, बोले उसका वाणी जी से क्या लेना देना, चलो पीली उठा ला, हो गया, सब पानी फिर गया। जो भी पढ़ा, जो भी सुना, सब पे पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया। तो वो तो अपनी ओर खींचता है। तो महापुरुष हमारे ऐसे का संग नहीं करना है, वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, वहाँ विवेक का प्रयोग करना है कि अपन ने क्या पढ़ा। रामचरण ऐसे निसु, करिए नहीं सने। ऐसे से कभी सने मत करना, भ्रम में डालने का काम करता है। भरम माही उड़ जाए, भजन में अंतर पाड़े। रामचरण ऐसे निसु, करिए नहीं सने। कायर जे मनसा बिचल, बिचलिया पर संग दे। मनसा चलनाटी फिरे, तके स्वाद रस काम। कायर काठी ना बंधे, दाठी बिना लगाम। मनसा चलनाटी फिरे, तके स्वाद रस काम। मनसा चलाए मान, इधर उधर भटकती है, रस स्वाद काम तकती है। कायर काठी ना बंधे, कायर है ना, तो उसके मन में स्थिरता नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है। दाठी बिना लगाम, लगाम नहीं हुई उसने, लगाम नहीं ली। रामचरण शूरा कहे, जे काम पड़िया साची। रामचरण बहु हो पा करे, सो सब ही काची। रामचरण शूरा कहे, जे काम पड़िया साची। शूरवीर कौन है? कि जो काम पड़े और उस वक्त वो सत्य पे टिका रहे, वो शूरवीर। वो शूरवीर है जो काम पड़े और सत्य पे टिका रहे। वो डिगायमान नहीं हो, जिसका मन दिग्विच नहीं करे, जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए किसी भी परिस्थिति में कि अब मेरा क्या हो, उसको शूरवीर कहते हैं। उसको शूरवीर कहते हैं। जे काम पड़िया साची, कायर बहु होफा करे, सो सब ही काची। और कायर वो तरह तरह की होफा करे, तरह तरह का रास्ता निकाले, सेरिया निकाले, तो वो सब फिर कच्चा है, उसका ज्ञान सब व्यर्थ है, उसका ज्ञान सब व्यर्थ है। कायर की होफा तड़ो, कोई मत की जो इतबार। काम पड़े जी बार में, बुरी दिखावण हार। बुरी दिखावण हार, ताप मन सही न जावे। भागे भय उपजाए, गणा का पाँव छुड़ावे। रामचरण ता काढ़े, प्रथम दीजे टार। कायर की होफा तड़ो, कोई मत की जो इतबार। कायर की होफा तड़ो,
कायर की होफा का, कायर की व्यर्थ की बातों का कोई विश्वास मत करना, कोई विश्वास मत करना। काम पड़े जी बार में बुरी दिखावण हार, जब भी काम पड़ेगा तो बुरी दिखाएगा, वो हमेशा गुरु को पूठ दे देगा, राम जी के ज्ञान को पूठ दे देगा, मनमुखी हो जाएगा, वो अपने अनुसार चलेगा। बुरी दिखावण हार ताप मन सही न जावे, उससे मन की ताप, मन को ताप सहनी नहीं आएगी, इसलिए वो बिचल जाएगा। भागे भय उपजाए घड़ा का पाव छुड़ावे, खुद तो भागेगा भागेगा भागेगा, घड़ा का पांव छुड़ावे, घड़ों की अनेकों की श्रद्धा को खत्म करा देगा, अनेकों को भक्ति में पिछड़वा देगा, अनेकों को भ्रम में डाला देगा, खुद तो जाएगा जाएगा और दूसरों को भी भ्रम में डाल देगा। राम चरण का कारणे प्रथम दीजे टार, इसलिए तू पहले ही टाल देना, इसलिए पहले टालना। कायर की होफा तणो मत कोई की जो इतबार, इसलिए कायर की बातों का कभी कोई विश्वास मत करना, कितना ही बढ़ चढ़ के बोले, पहचान लेना और उसकी बात पे कभी विश्वास मत करना। कायर कायर मुख हल्ला करे पे कारज हल्लन कोय, रिजक धनी को आचरे बिन रजपूती सोय, बिन रजपूती सोए खरा हुई खर्ची मांगे, अरि आवर्ती बार हार बढ़ के ही भागे। राम चरण शूरा तणी कायर होड़ न कोय, कायर मुख हल्ला है पे कारज हल न होए, कायर मुख हल्ला करे पे कारज हल न होए। कायर है ना, मुख से तो हल्ला करता है, हल्ले का मतलब क्या है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, यानी मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें करता है, पे कारज हल न होए, पर उसका कारज तो हल ही नहीं हुआ, कारज तो उसका बना ही नहीं, काम तो उसका बना ही नहीं। रिजक धनी को आचरे बिन रजपूती सोए, रिजक तो वो खा रहा है लेकिन रजपूती बना नहीं, यानी नमक चुकाना नहीं आया, नमक तो खाया 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 गुरु का, पर नमक चुकाना नहीं आया, नमक नहीं चुकाया राम, नमक तो चुकाया ही नहीं, नमक खाया पर नमक चुकाया नहीं। बिन रजपूती सोए खरा हुई खर्ची मांगे, और खरा होके खर्ची मांगता है कि हमने तेरी भक्ति करी तो तू तो हमको दे, हम तेरा नमक नहीं चुकाए। हरि आवर्ती बार हरि बढ़ के ही भागे, हरि आवर्ती बार हार हर बढ़ के ही भागे, जैसे कोई शत्रु का समय आता है, लड़ाई का समय आता है, उसका समय आता है, उस समय वो डर के भाग जाता है, समय भाग जाता है, नमक चुकाता नहीं है, डर के भाग जाता है, उस मैदान को छोड़ देता है। हरि आवर्ती बार हार बढ़ के ही भागे, राम चरण शूरा तणी कायर होड़ न कोय, अब वो शूरवीर की कायर होड़ नहीं कर सकता है। कायर मुख हल्ला करे पे कारज हल न होए, दृष्टांत में महापुरुष और मारे हैं उदाहरण देके, पालो पैदा शीत में आदित उदय गल जाय, यूं कर रावण कायर तणी ताप पड़िया मुरझाय, ताप पड़िया मुरझाए अरिया सामान समावे, सिकल बिकल उरपोच डिग्या कुररीटा खावे, राम चरण शूरा जके अरिदल दे धकाय, पालो पैदा शीत में आदित उदय गल जाय, पालो पैदा शीत में आदित उदय गल जाए। पाला होता है, पाला पैदा कब होता है, जब सर्दी होती, सुबह सुबह सर्दी में तो पाला होता है, बर्फ जम जाती, चारों ओर ऐसी लेयर जम जाती, लेकिन जैसे सूर्य आता है और वो सब खत्म हो जाता है, सब पाला खत्म हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे यूं करड़ा बर कायर तनी, ऐसे कायर है ना, बड़ा करड़ा पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, लेकिन जैसे कोई आपत्ति आती है तो ताप पड़िया मुरझाए, तो ताप पड़ने पे मुरझा जाता है, जैसे ताप आती है, जैसे कोई कष्ट आता है तो वो मुरझा जाता है, सब खत्म हो जाता है, उसकी सारी बातें खत्म। ताप पड़िया मुरझाए अरिया सामान समावे, शत्रु का सामना नहीं कर सकता, समय का सामना नहीं करता है, सिकल बिकल उरपोच डिग्या कुररीटा खावे, सिकल बिकल मन में पोचापन है, डिग्या कुररीटा खावे, डिग गए अपने उद्देश्य से, कुररीटा खावे, राम चरण शूरा जके हरिदल दे धकाय,
शूरवीर वो है जो सारे शत्रुओं के दल को धक्का दे, जो हर तरह की परिस्थिति में अपनी दृढ़ता बनाए रखे, वो शूरवीर हैं। पालो पैदा शीत में आदित्य उदय गल जाए। ऐसे महापुरुषों ने दृष्टांत दिया कि ऐसे कायर और ऐसे शूर में अंतर है, तो अपने को शूर का संग करना है। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।